तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉरर इन द हाई डेजर्ट के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है फायर वॉच, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। ये मूवी जो है वो पिछले 2 पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इन दोनों ही एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाल ही में ही मैंने स्टार्व एकर नाम की एक काफी इंटरेस्टिंग लीपर्स डीमन के ऊपर बेस्ड हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें पिछली 2 मूवीज की कहानी का थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाता है। जैसे कि इस मूवी सीरीज की शुरुआत हुई थी गैरी हिंज के मिसिंग होने से, जहां पर नेवाडा के डेजर्ट में गैरी मिसिंग हो गया था और वहीं से ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, जिसमें आगे चलकर गैरी के रिकॉर्ड की हुई फुटेजेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक पहुंची थी और फिर इसे एक फाउंड फुटेज मूवी और डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाया गया, जहां पर गैरी की फुटेजेस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, जिसमें उसके परिवार वालों से और दोस्तों से भी काफी लंबे समय तक पूछताछ चल रही थी, स्पेशली बेवर्ली से। जिसके बाद मूवी के दूसरे पार्ट में हमें नेवाडा के कई सारे दूसरे केसेस के बारे में बताया गया था, स्पेशली मिनेर्वा के केस के बारे में, जहां पर 2 लड़कियां गायब हो गई थीं। इनफैक्ट कई सारे रैंडम लोग भी वहां पर गायब हुए थे और उसी दौरान हमें गैरी की एक एंडिंग फुटेज भी देखने को मिली थी, जिसके अंदर वो किसी के घर के सामने आ गया था और वहां के म्यूटेंट्स या फिर स्किन वॉकर ने उसे मार दिया था। अब सेकंड पार्ट के एंडिंग में हमने ये देखा था कि ऑस्कर नाम का एक व्लॉगर नेवाडा में उसी जगह पर जाने का फैसला कर रहा था और उसने ये भी बोला था कि गैरी के साथ क्या हुआ है वो इस चीज का पता लगा कर रहेगा। और अब तीसरी कहानी ऑस्कर से ही शुरू होती है, जो कि नेवाडा में गैरी का सच पता लगाने आया था, लेकिन अब वो भी अचानक से गायब हो चुका है और उसकी मिली हुई फुटेजेस पर यह थर्ड पार्ट बनाया गया है, जहां पर अब हम ये जानेंगे कि गैरी, मिनेर्वा और बाकी लोगों के साथ साथ ऑस्कर का क्या हुआ। और शायद से इस मूवी के एंड तक हमको ये भी पता चल जाएगा कि नेवाडा में असल में हो क्या रहा था, लोग अचानक से गायब कहाँ हो रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले दोनों पार्ट्स में हमने बस कुछ हादसे देखे थे और पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया है। अब हम इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट गैल को देख पाते हैं, जो कि पिछले 2 पार्ट्स के अंदर भी थी और यहाँ पर वही ऑस्कर के केस को स्टडी कर रही है। बेसिकली वो नेवाडा से जुड़े हुए सारे केसेस को ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक उसे दिखाई दे रहा था। वो ये बताती है कि ऑस्कर मैक्सिको छोड़कर 1 जुलाई 2022 में नेवाडा आया था, इस फैसले से कि वो नेवाडा के रहस्य से पर्दा उठा देगा, क्योंकि उसे व्लॉगिंग का काफी शौक था। अब ऑस्कर ने बहुत प्लानिंग के साथ में नेवाडा आने की ये डेट फाइनल करी थी, क्योंकि जब से लोगों को गैरी की कहानी के बारे में पता चला था, तब से नेवाडा की तरफ ढेर सारे लोग आने लगे थे और वो जगह लोगों से भरी रहने लगी थी। और ये चीज हमने पार्ट 2 में भी देखी थी। इसी वजह से ऑस्कर आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था, लेकिन जुलाई में उसे एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है। तब हुआ ये था कि नेवाडा के जंगल वाले हिस्से में एक काफी बड़ी आग लग गई थी और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने में लग गए, जिस वजह से लोगों ने उस समय वहां पर आना बंद कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऑस्कर उस वक्त नेवाडा पहुंच गया था और अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो लग गया। लेकिन उसके ही 4 हफ्ते बाद वो मिसिंग हो गया था। ऑस्कर जब नेवाडा पहुंचा था तब वो एक मोटल में रुका था, जहां से कुछ दिन डेजर्ट में घूमने के बाद वो नेवाडा के कॉपर क्रीक नाम की जगह पर गया, जिसके लिए माना जाता है कि गैरी भी उसी जगह के नजदीक मिसिंग हुआ था। जिसके बाद हम ऑस्कर के कजन मैनी की बातों को सुन पाते हैं, जो कि ये बताता है कि उसकी ऑस्कर से अच्छी खासी बातें हुआ करती और उसने उसे ये बात भी बताई थी कि मैं नेवाडा जा रहा हूँ। उसने ये फैसला तब किया जब उसे गैरी और मिनेर्वा के साथ एक और लड़की के वहां मिसिंग होने की कहानी के बारे में पता चला। इस बात का अंदाजा मैनी को हो गया था कि नेवाडा खतरनाक जगह है और वहां जाना ऑस्कर के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस वजह से उसने उसे वहां जाने से रोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। जिसके बाद उसने एक सैटेलाइट फोन उसे दिया था, जिसके जरिए वो हमेशा ऑस्कर के कांटेक्ट में रहे। वो एक सैटेलाइट फोन था, जिस वजह से मैनी को हमेशा ऑस्कर की लाइव लोकेशन मिल रही थी। फिर अचानक से ही एक दिन लोकेशन आना बंद हो गई और वो जगह नेवाडा की कॉपर क्रीक ही थी। उसने उस वक्त ऑस्कर को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करी, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद उसने पुलिस ऑफिसर्स को ये बात बताई, लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। और फिर मैनी के पास सिर्फ आखिरी रास्ता बचा था कि वो खुद जाकर वहां पर देखे कि ऑस्कर के साथ क्या हुआ। जिसके बाद मैनी नेवाडा आता है और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर ऑस्कर के फोन से आखिरी लोकेशन के सिग्नल्स आए थे। वहां पर आसपास कोई भी टेंट या फिर रहने की जगह नहीं थी और बस वो सुनसान जगह थी, जहां ढूंढने पर मैनी को ऑस्कर का वो सैटेलाइट फोन एक जगह पर दफन हुआ मिलता है। और ये हैरान कर देने वाली बात
बात थी कि ये फोन दफनाया किसने था, और वो भी बिल्कुल इस तरह से कि उसके सिग्नल्स नहीं आ पा रहे थे। जिसके बाद उस फोन को लेकर मैनी ऑस्कर के मोटल जाता है जहां वो रुका था, और पूछने पर मैनी को पता चलता है कि ऑस्कर तो एक हफ्ते पहले ही मोटल से चेकआउट करके चला गया था। जिसके बाद हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर विलियम को देख पाते हैं, जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था, जिसे गैरी की सिस्टर बेवर्ली ने हायर किया था। अब विलियम बताता है कि गैरी के मिसिंग होने के एक दिन बाद से ही बेवर्ली की कंडीशन खराब होती चली गई और इस वक्त वो हॉस्पिटल में अपना समय बिता रही है। जिसके अगले सीन में हम बेवर्ली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, और वहीं से वो ये कहती है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी उस जगह पर वापस ना जाए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तभी हम डॉली नाम की एक लेडी का इंटरव्यू देखते हैं जिसका बचपन नेवाड़ा के आसपास वाली जगह पर ही बीता था। और सेकंड पार्ट में भी जब मिनेर्वा नाम की लेडी के मिसिंग होने का रीजन पता लगाया जा रहा था, तब भी डॉली ने एक बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की हेल्प करी थी। यहाँ पर वो ये बताती है कि आज जो भी नेवाड़ा से जुड़ी हुई कहानियां और घटनाएं सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही हैं, वो सभी वो बचपन से देखती आ रही है। उनके लिए ये आम बात हो गई थी कि रात में अचानक से अजीब सी आवाजें आने लगना, घर के पास किसी के होने का एहसास होना, और बाहर जाकर देखने पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया करता था। इस वजह से सेफ्टी के लिए उसके पिता ने एक गन भी लेकर रखी हुई थी और इसी डर में उसका बचपन बीता था। अब डॉली के जरिए ही हम जोनाथन नाम के एक बाइकर के बारे में जान पाते हैं, जिसने सबसे पहले डॉली को कांटेक्ट किया था और फिर उसने विलियम को कांटेक्ट किया, ये बताने के लिए कि उसके पास नेवाड़ा से जुड़ी हुई कई सारी असल घटनाएं हैं जो कि उसने खुद फेस किया था। अब आगे हम जोनाथन को देख पाते हैं जो कि ये बताता है कि वो नेवाड़ा के आसपास वाले इलाकों में घूमता रहता है क्योंकि बाइकिंग के लिए ये बहुत ही शांत एरिया है। लेकिन इसके साथ साथ उसे एक डर भी हमेशा रहता है क्योंकि उसे गैरी के साथ साथ और भी सारी कहानियां पता थी। अब ऐसे ही एक रात जब वो बाइकिंग कर रहा था, तब एक पहाड़ के पास से गुजरते हुए उसे एक अजीब सी आवाज आई, इसलिए उसने बाइक को साइड करके उस आवाज का पीछा किया, जहां पर उसको पता चलता है कि ये आवाज एक गुफा से आ रही थी, यानी कि केव से आ रही थी। जिसके बाद वो उस गुफा के पास जाने लगा और उसी दौरान वो ये चीजें भी रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके अंदर उसने गलती से ही सही लेकिन एक बहुत ही खौफनाक चीज रिकॉर्ड कर ली। जोनाथन ने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा कि उस गुफा के सामने एक लाल रंग का आदमी था जो कि जोनाथन को देखते ही छुप गया। लेकिन इस चीज को देखते ही जोनाथन बिना इंतजार किए उस गुफा के पास चला गया था, लेकिन वहां पर उसे कोई नजर नहीं आया। वो गुफा काफी बड़ी थी, इसलिए जोनाथन की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके अंदर चला जाए। एंड ट्रस्ट मी, 99% लोग उस गुफा के पास तक भी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि जैसे ही वो किसी को वहां पर देखते, वो भी रात के वक्त, तो वहां से भाग जाते। खैर आगे हम ऑस्कर के पास्ट के बारे में देख पाते हैं कि वो हमेशा से व्लॉगर नहीं था। उसने व्लॉगिंग इसलिए शुरू करी थी क्योंकि उसे अपना अल्कोहल एडिक्शन छोड़ना था, और वो एडिक्शन उसकी जिंदगी में इसलिए आई थी क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी। ऑस्कर व्लॉगिंग को बहुत एंजॉय करता था, इसलिए उसने एक एडिक्शन को छोड़ने के लिए दूसरे एडिक्शन को चुन लिया, जो कि आई थिंक बेटर था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये उसकी एंडिंग हो जाएगी, यानी कि इतनी ब्रूटल चीज उसके साथ होगी। अब आगे हम ऑस्कर की कई सारे रिकॉर्डेड फुटेजेस देख पाते हैं जहां पर वो उन जगहों को विजिट कर रहा था जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था, जहां पर वो अजीब लोग रहा करते, यानी कि वो म्यूटेंट्स या फिर स्किन वॉकर। यहाँ तक कि वो उस जगह पर भी जाता है जहां पर गैरी को उन कल्ट वाले लोगों ने मार दिया था। जिसके बाद अगर आपको याद हो तो सेकंड पार्ट में हमने एक पुलिस ऑफिसर को एक ओल्ड माइनिंग कैंप के अंदर जाते हुए देखा था, जहां पर उस ऑफिसर ने उन अजीब लोगों की फुटेजेस भी रिकॉर्ड करी थी। ऑस्कर उस जगह पर भी जाता है ये सोचकर कि वहां से उसे कुछ मिलेगा, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ एक अजीब आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे कि वहां थोड़ी ही दूरी पर कोई चीज लगातार चल रही हो। उस आवाज का पीछा करते हुए वो वहां पर भी जाता है, लेकिन फिर से उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर उसे वहां पर एक चीज नजर आती है, एक गुफा जो कि माइनिंग के लिए बनाई गई थी। एंड आई थिंक जोनाथन ने यही गुफा देखी होगी, और शायद वो दूर दूर तक डेजर्ट के अंदर फैली हुई थी। अब ऑस्कर को ऐसा लग रहा था कि वो डेजर्ट के अंदर और जाए, और तब शायद उसे इस सच्चाई का पता चल सके कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन डेजर्ट के अंदर इतना अंदर जाना मुश्किल है क्योंकि वहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए ऑस्कर वहां चल रही कार्गो ट्रेन की हेल्प लेने का फैसला करता है। उसके फुटेज में हम देख सकते हैं कि वो कार्गो ट्रेन में चढ़ जाता है, और एज अ व्यूअर हम इस बात को बहुत क्लियरली नोटिस कर पाते हैं कि उस वक्त तक ऑस्कर की मेंटल कंडीशन काफी हद तक खराब हो गई थी, और माइट भी इसलिए वो एक हफ्ते पहले चेक इन कर चुका था, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो मोटल वाले थे वो इसमें मिले हुए थे। यहाँ पर वो थोड़ा सा पागलों की तरह भी बर्ताव कर रहा था। जिसके बाद मैनी हमको बताता है कि फिर एक दिन एक रेलवे इंजीनियर का उसे कॉल आता है, जो कि उसी कार्गो ट्रेन में काम करता था, और उसे बताता है कि उन्हें एक डेड बॉडी ट्रैक्स के पास मिली है जो कि ऑस्कर की ही थी। और यहीं पर ऑस्कर का चैप्टर क्लोज हो जाता है, यानी कि जो औरों की मौत का पता लगाने आया था वो खुद एक मिस्ट्री बनकर रह गया। हालांकि यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता, और एक ऑस्कर की आखिरी फुटेज अब भी देखना बाकी था, जिसमें ऑस्कर कार्गो ट्रेन से एक जगह उतरता है
जो कि वही जगह थी जहां पर उसकी बॉडी मिली। वहां से वो आगे जाता है और तब उसे माइनिंग केव नजर आती है, जिसमें जाने के बाद वो काफी देर तक चलते हुए काफी अंदर तक चला गया था। और जब दूसरी तरफ से वो बाहर आता है तब उसके सामने एक घर होता है, जिसमें जाने के बाद ऑस्कर ये कहने लगता है कि आज मुझे सच पता चल जाएगा। वो जोरों से चिल्लाकर वहां के लोगों को बाहर आने के लिए कहता है कि आखिरकार इतने अंदर रह कौन रहा था। और उस वक्त हम उस घर की रूफ पर किसी के चलने की आवाज को सुन पाते हैं, जो कि ये सुन तो रहे थे कि कोई उनको सामने आने के लिए कह रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आते। तभी ऑस्कर अपना कैमरा निकालकर कुछ फोटोज को क्लिक करता है और तब हमें एक अजीब से बड़े पेड़ को, एक पेड़ को जो कि डिमोनिक ट्री था, वो ऑस्कर की तरफ तेजी से गायब होते हुए, भागते हुए, बढ़ते हुए आ रहा था, जो कि ऑस्कर के एकदम करीब आ जाता है। और उसी के चिल्लाने के साथ ये आखिरी फुटेज भी यहीं खत्म हो जाती है। ये देखकर किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। ऐसा हो सकता है कि वो पेड़ एक लिविंग एंटिटी होगी और ये माइनिंग केव्स इसलिए इतनी बड़ी बनाई गई होंगी ताकि यहाँ तक कोई पहुंच ना पाए। और माइट भी जो यहाँ पर और लोगों के सैक्रिफाइस हुए हैं, यानी कि गैरी, मिनेर्वा या फिर ऑस्कर, वो सभी इसी पेड़ के लिए हुए होंगे और शायद से ये इस दुनिया की है ही नहीं। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि ये कल्ट इसी पेड़ के लिए सब कर रहे थे, लेकिन पूरा सच अभी भी सामने नहीं आता है। लेकिन मेरी यहाँ पर एक थियरी है। आपको याद होगा कि पार्ट 2 के अंदर मिनेर्वा को माइनिंग वाला काम मिला था, जिसके चलते वो एक बंकर टाइप की जगह पर रह रही थी, जो कि किसी ने उसको दी थी। तो हुआ ऐसा होगा कि माइनिंग के दौरान बहुत समय पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते ये स्किन वॉकर या फिर ये जो भी एंशिएंट डीमन है वो बाहर आ गया होगा, अब उसको इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि वो अर्थ पर ना जा पाए, जिसके चलते उसे सैक्रिफाइस चाहिए होगा। और इसी के चलते यहाँ पर कई सारे इंसान लोगों का सैक्रिफाइस उनको दे रहे थे। आपने मिडनाइट मीट ट्रेन मूवी जरूर देखी होगी, जिसके अंदर ट्रेन जो होती है वो एक अलग ही ट्रैक पर चली जाती है, अंडरग्राउंड में चली जाती है, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं या फिर ऐसे दानव रहते हैं जो कि इंसानों की बलि लेते हैं, और एक बंदा होता है जो कि लोगों को वहां पर लेकर जाया करता था, ताकि कुछ लोगों के सैक्रिफाइस के चलते बाकी अर्थ जो है वो सेफ रहे। तो यहाँ पर भी शायद से सेम चीज हो रही थी। अदरवाइज इतनी गहरी माइन का होना, वहां पर ऐसे क्रीचर्स का होना जो कि इंसानों को मार देते हैं, और बहुत ही अजीब बात थी। लाइक यहाँ पर जो गैरी की बॉडी का मिलना, यहाँ पर ऑस्कर का जो सैटेलाइट फोन था उसको स्पेसिफिकली दफनाया जाना ताकि उसके सिग्नल्स ना आ पाए, ये सब तो किसी इंसान का ही काम था। यानी कि जो इंसान यहाँ पर आया करते उनको ये क्रीचर मार दिया करते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ इंसान भी साथ दे रहे थे ताकि बाकी धरती सुरक्षित रहे। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम डॉली की आवाज को सुन पाते हैं, जो कि कॉल पर किसी से कह रही होती है कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मुझे क्या मिला है, जिसका मतलब है कि शायद हमें इसका 4th पार्ट भी देखने को मिल सकता है, या फिर डॉली भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हॉरर इन द हाई डेजर्ट पार्ट 3 फायर वॉच फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। देखो मैंने आपको यहाँ पर थियरी बताई है कि पक्का अंडरग्राउंड के अंदर माइंस में कुछ ना कुछ इन लोगों ने ऐसा किया था जिसके चलते ये क्रीचर्स बाहर आ गए, और अब उनको काबू रखने के लिए यहाँ पर सैक्रिफाइस दिए जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इस तरह की गुफा का होना, इतना इंटीरियर जाना बहुत ही ज्यादा अजीब था, और बिना इंसानी मदद के, बिना गवर्नमेंट के, बिना पुलिस के इन्वॉल्व हुए ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के बारे में कुछ पता ही ना चले। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, पहले 2 पार्ट्स को भी जरूर देख लेना, और मैंने हाल ही में ही जो मूवी एक्सप्लेन करी है जिसका नाम है स्टारवेकर, उसको भी देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए